जो ये करना सीख गया पूरी दुनिया उसका साथ देती है, और जो ये नहीं कर पाया वो अकेला ही रह जाता है। मानो आपको एक शेर को जाल में फंसाना है, तो आप जाल फैला के उसमें अपनी फेवरेट चॉकलेट रखोगे? क्या उससे शेर उस जाल में आ जाएगा? नहीं ना, क्योंकि शेर को मांस पसंद है। तो जब आप उस जाल को फैला के उसमें हिरन या बकरी रखोगे और शेर को बोलोगे कि खाओगे ये, आ जाओ, तो क्या होगा? आ जाएगा वो। तो ये हम लोगों के साथ क्यों नहीं करते? जब मोदी जी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करते हैं तो वो अपने बारे में बताते हैं या फिर उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है वो बताते हैं? अगर मोदी जी इलेक्शन रैली में जाके बोलेंगे मुझे आम पसंद है इसलिए मुझे वोट दो, तो क्या होगा? मोदी जी लोगों के साथ वो बोलते हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। दिल्ली में लोगों को केजरीवाल जी की बातें पसंद आई, वो उसमें इंटरेस्टेड हुए और केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बन गए। यूपी में लोगों को योगी जी की बातें पसंद आती है, वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो योगी जी यूपी के सीएम बन गए। हम हमेशा उसी बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। जरूरी नहीं ना कि सब लोग उसी में इंटरेस्टेड हो। लोग भी बिल्कुल हमारी तरह हैं, वो भी सिर्फ उसी बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी वांट। तो अगर आपको किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना हो तो उसका एक ही सही तरीका होता है कि आप इस बारे में बात करें कि उन्हें क्या चाहिए और वो उन्हें कैसे मिल सकता है। जैसे आपके दोस्त को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड पूरे दिन बैठ के क्या बातें करते हैं। उसे आपसे बात करने में तब मजा आता है जब आप उसे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बने। पैदा होने के बाद आज तक आपने जो भी काम किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आप कुछ चाहते थे। यस, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप सोचेंगे कि मैंने तो किसी गरीब को पैसे दिए, उसमें मेरा क्या है? आपने किसी गरीब को पैसे दिए क्योंकि उससे आपको अपने लिए अच्छा फील होता है, या जैसे हमें सिखाया जाता है कि दान करने से पुण्य मिलता है, या फिर कोई साथ था और उसे दिखाने के लिए आपने उसे दे दिए। पर एक चीज तो पक्की है कि अगर आपको उस फीलिंग से ज्यादा आपके पैसे प्यारे होते तो वो आप नहीं देते। वी डू समथिंग बिकॉज वी वॉन्ट समथिंग। तो अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उनमें उस काम को करने की चाहत जगाओ। अराउज एन ईगर वांट इन अदर पर्सन। जो ये करना सीख गया पूरी दुनिया उसका साथ देती है, और जो ये नहीं कर पाया वो अकेला ही रह जाता है। जैसे कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव और बोनस भी देती है कुछ टारगेट कंप्लीट करने के लिए, जिससे वो उन्हें कंप्लीट करने के लिए अपनी जान तक लगा दे। क्योंकि कंपनी को भी पता है कि टारगेट टाइम्स पे तभी कंप्लीट होंगे जब एम्प्लॉइज उसे किसी भी हाल में टाइम पे कंप्लीट करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से कुछ काम कराने की सोचो तो आप ये सोचो कि मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे ये इंसान ये काम खुद करना चाहे। ह्यूमन रिलेशनशिप में सक्सेस का एक सीक्रेट ये है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देख पाए। आप सोचेंगे अरे ये तो हमें पता है, ये तो ऑब्वियस बात है। स्टिल 90% ऑफ द पीपल इग्नोर दिस 90% ऑफ द टाइम। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जाने बिना सितंबर 2020 में 3 फार्म लॉज बना दिए। रिजल्ट क्या हुआ? जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पिटीशन डाले गए। प्रोटेस्ट की वजह से रास्ते बंद हो गए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में इन लॉज पर स्टे लगा दिया। फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद 19 नवंबर 2021 के दिन मोदी जी ने बोला कि हमारी सरकार इन लॉज को रद्द कर देगी। आप सभी लोग अपने घर जाइए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। आज भी कितने सेल्समैन हैं जो कुछ बेचने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं और बेच फिर भी नहीं पाते, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए,
इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। अगर वो हमें ये दिखा दे कि ये चीज हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी, तो हम खुद ही खरीद लेंगे। हम एज अ कस्टमर चाहते हैं कि हम चीजें अपनी मर्जी से खरीदें, ना कि कुछ हमें बेचा जाए। पर फिर भी कुछ सेल्समैन जिंदगी भर कस्टमर के एंगल से चीजें देख ही नहीं पाते। दुनिया में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो हर किसी में सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। तो जो ऐसा इंसान होगा जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे उसमें खुद का फायदा हो या ना हो, उसके लिए कंपटीशन कितना है? ना के बराबर। जो लोग अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर सोच सकते हैं और उनका दिमाग कैसे काम करता है ये समझ सकते हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के उसमें किसी काम को करने की इच्छा जगा पा रहे हैं, तो इसे आप मैनिपुलेशन मत समझो, जिसमें सिर्फ आपका फायदा है और सामने वाले का नुकसान, जो लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान देगा। इसमें दोनों का फायदा होना चाहिए। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को झूठे वादे करके और अपनी बातों से मैनिपुलेट करके थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट में आ भी जाती है और काम नहीं करती, तो लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है और फिर लोग उस पार्टी को गवर्नमेंट में आने ही नहीं देते। जहां वो अच्छा काम करती तो लंबे समय तक गवर्नमेंट में रह सकती थी, वहां अब वो सिर्फ कोशिश करती रह जाती है और गवर्नमेंट में आ ही नहीं पाती। बहुत सारे लोग रॉकेट साइंस, क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स या पीएचडी कर लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। जैसे एक 4 साल का छोटा बच्चा था रवि, जो हेल्दी खाने से मना करता था नॉर्मल बच्चों की तरह। तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे कि बेटा हेल्दी खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे। तो क्या 4 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के हेल्दी खाना शुरू कर देगा? नहीं ना, उसने सब इग्नोर कर दिया। फिर पेरेंट्स को इस प्रिंसिपल के बारे में पता चला और उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि ये खुद हेल्दी खाना चाहे। तो उन्होंने सोचा कि एक लड़का है जो इसे रोज खेलते हुए परेशान करता है, जिसकी शिकायत करने हमारे पास आता है। हम बाहर जाकर उसे समझाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो उसे परेशान नहीं करता, और ये लगभग रोज होता है। तो ये समझना आसान था कि उसका स्वाभिमान, उसकी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इसमें है कि कोई भी उसे परेशान ना कर पाए। तो उन्होंने उसे समझाया, बेटा अगर तुम ये हेल्दी चीजें खाओगे तो तुम भी हेल्दी हो जाओगे और फिर तुम्हें चिंटू परेशान नहीं कर पाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? उसने सारी हेल्दी चीजें खानी स्टार्ट कर दी जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसकी एक 3 साल की बहन थी जो कि ब्रेकफास्ट नहीं खाती थी। उन्होंने उसे डांट लिया, प्यार से समझा लिया, कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि इसके साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये खुद ही ब्रेकफास्ट खाना चाहे। उन्होंने नोटिस किया कि उसे अपनी मम्मी की तरह चीजें करना पसंद है, जिससे वो इंटेलिजेंट और मैच्योर लगे। तो एक दिन उसकी मम्मी ने किचन में उसे टेबल पे खड़ा किया और बोला, चलो आज मेरे साथ ओट्स बनाओ। तो जब वो ओट्स बना रही थी तो उसके पापा किचन में आए। उन्होंने देखा ये ओट्स बना रही है। उसने देखा, पापा मैं तो ओट्स बना रही हूँ, देखो। और उस दिन वो बिना बोले सारे ओट्स खा गई, क्योंकि जब वो ओट्स बना रही थी उसमें उसे उसकी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिली, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। सेल्फ एक्सप्रेशन इंसान की जरूरत भी है और चाहत भी। जब इंसान को लगता है कि ये आइडिया उसका है तो वो उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। तो इस प्रिंसिपल को याद रखिए कि जो किसी भी इंसान में जगा सकता है कुछ करने की चाहत, वही करता है दुनिया पे हुकूमत।